नहीं जाएंगे। के जमाने में क्या होता है कि पड़ोसी से, भाई से, गुंडा से, बदमाश से उसको लेके आता है, उसको उससे अत्याचारी करता है। ये कैसा कानून है? जब आपने कांड किया है तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई किया है। देता है 30, मांगता है 10, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आपने अगर 30 लिया है तो आप 10 तो दे ही सकते हो। अगर आपने 30 दिया है तो आप 10 रिटर्न कर सकते हो। नहीं, ऐसा ये बदनाम हो हिंदू कानून है। ऐसा थोड़ा ना कि सबसे ज्यादा लेडीज का कानून बढ़ जाए और उसके सामने कोई उसका पोजीशन ना रहे मर्द का। लव जिहाद, दुनिया भर के जितने भी स्कैम्स हुए हैं, केरला स्टोरीज आई, ये सारी, इसमें मेन लीड तो आदमियों का ही रहा। आदमियों ने ही बरगलाया है। जिस तरीके से फीमेल्स को यूज भी किया गया है कि तुम दूसरी फीमेल्स को बरगलाओ कि वो मॉडर्न कम्युनिटी को एक्सेप्ट करें। शमशाद भाई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि जहां एक बीवी पत्नी का गुजारा भत्ता नहीं चलाया जा रहा था, अब वो इस विचार में पड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद में कि यदि वो 4 बच्चों का और पत्नी का गुजारा भत्ता देंगे तो दूसरा निकाह करके उसके लिए कहां से कमाएंगे। जब भी कहीं पे भी ऐसी कोई बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है, तो पहले तो यार इनिशियल स्टार्टिंग एक हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग पहले पेरेंट्स मिलते हैं, फिर पेरेंट्स के अप्रूवल के बाद फिर जो मैरिज है। भैया किसी के चेहरे पे थोड़ी रूट लिखा है। सुनिए तो प्रोसेस तो सुनिए आप। जो कपल है फिर वो देन कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर लड़की ने, आप ये कह रहे हैं लड़की पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि करोड़पति लड़की से कोई अगर माइंडसेट का आदमी है कि हाँ अंबानी का बेटा जो है वो बहुत लोअर क्लास की लड़की से मैरिज नहीं करेगा, एक अपने माइंडसेट की लड़की से मैरिज करेगा, और जो बहुत लोअर लड़की चली जाएगी वो फिर लपेट के आ जाएगी, तब इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट आप अगर ब्लंटली ये कहो कि भैया लड़की शादी इसीलिए कर रही है कि वो आपका पूरा धन जमीन जाए, सब बनियान लू के आ जाए, ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ वैसे। आज की डेट की हर एक वुमेन 10th मिनिमम एजुकेशन सबका है। सब वुमेन चाहती है कि भैया हमारी लाइफ अच्छे से बीते, अच्छी। मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूंगा बहन जी, हाँ जी, देखिए हर परिवार में कुछ छोटी मोटी खटपट होती रहती है, और मियाँ बीवी के बीच में क्या चल रहा है ये या तो वे जान सकते हैं या उनके परिवार वाले, या जहां कोर्ट में केस जाता है वो जज साहब और वकील साहब। इसलिए पर्टिकुलर केस में क्या पर्टिकुलर ब्रीफ ऑफ फैक्ट है और क्या डिसीजन आ रहा है, उसमें कानून में बहुत लंबा प्रावधान होता है कि आपके पास इतने ऑप्शन होते हैं कि आप अगर लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ महिलाएं भी इसका दुरुपयोग नहीं करती, होता है। परंतु बताइए, कुछ युवा भी हैं यहाँ पे, क्या नाम आपका? शमशाद नाम है। शमशाद, आप बताइए तलाक का मामले पे जो अभी आज बल्कि मुसलमानों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। जो भी है ठीक है, मगर अभी के हिसाब से लड़की ज़्यादा स्मार्ट बनता है और लड़की ज़्यादा कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहता है। लड़के का जो है कोई सुनवाई नहीं है। जो भी है लड़की है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक दूसरे का मिलन होना चाहिए, प्यार से बसना चाहिए। ये नहीं करते हैं, वो सीधे से चौड़ा होते हैं और लड़की कोर्ट में, पुलिस, थाना, दरोगा हर किसी के पास पहुंच जाते हैं। उसके आगे हमारे कोई इज्जत नहीं है। जो भी है उसका कानून जो है, ये कह रहे हैं कि मर्दों की तो इज्जत नहीं, पुलिस वाले भी महिलाओं की सुनते हैं। थोड़ी मोटा झगड़ा होता है और पुलिस थाने पहुंच गई। ऐसा है, महिला जो है, महिला की कई प्रजातियां होती है। पहले बेचारी बच्ची होती है, बच्ची से जो है बेटी होती है, बेटी से बहू होती है, बहू से जो है तब माँ होती है, माँ से तब दादी होती है। लड़कियां प्रताड़ित ज्यादा की जाती है। मैं तो खाली अफवाह है कि लड़कियों को, लड़कियों जो है प्रताड़ित की जाती है, चाहे दहेज के लोभ में, चाहे काम के लोभ में, चाहे जैसे। हमारा देश इस मामले में शिक्षा बहुत कम है। ये कह रहे हैं कि पहले पूछिए इनकी कितनी बेटियां हैं? इनकी कितनी बेटियां हैं? एक भी बेटी नहीं। तो फिर आप 3 बेटा है, एक बेटी है। तो जो बहनें तो होंगी, बहनें तो होंगी। हाँ, बहनें सब है। तो बहनों की विवाह के कैसे आज की डेट में उनकी विवाह किस तरीके से चल रही है? जो भी चल रहा ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है? खा रहा है, रह रहा है, सही, मतलब दाना पानी दिन भर का मिल रहा है। अब अगर वो पति आप ही की बहन को दिन में 10 बार पीटे तो आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, उसका इंसाफ करेंगे। पुलिस केस करने की नहीं जाएंगे, हम उसको दरियाफ्त करेंगे, हम इंसाफ करेंगे उसका। मतलब आप ऐसे कैसे जाएंगे पुलिस वाले? लड़के को सीधा जाके आप उड़ा ही देंगे। के जमाने में क्या होता है कि पड़ोसी से, भाई से, गुंडा से, बदमाश से उसको लेके आता है,
उसको उससे अत्याचारी करता है। ये कैसा कानून है? आपके साथ हुआ ऐसे कुछ? हुआ है। जब तो मेरा दिल, अभी मैं घूम रहा हूँ पागल कुत्ते का तरह। ऐसे हो रहा है, देता है 30, मांगता है 10। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मतलब 30 देता, मतलब दहेज में 30 दिया। अच्छा। अब वो 10 लाख मार रहे हैं, 10 लाख मांग रहे हैं। 10 लाख मांग रहा है, कहाँ से हम दे? तो दहेज लेना देना अपराध है। तो नहीं तो वो अपनी खुशी से दिया है, हमने मांगा नहीं है। अब ये तो बात हमने मांगा नहीं है। ये वाला इन्वेस्टिगेशन तो ये आपके पेरेंट्स बताएंगे कि आपने मांगा है कि नहीं मांगा है, या आपने मीटर चल रहा है, मेरा ही नहीं। और ऑन द कॉन्ट्ररी आपने अगर 30 लिया है तो आप 10 तो दे ही सकते हो। अगर आपने 30 दिया है तो आप 10 रिटर्न कर सकते हो। आपने ये देखा नहीं, ये सब ये बदनाम हो हिंदू, देख लो। नहीं अगर हिंदू और मुसलमान का कोई मतलब नहीं है भाई, सब भाई भाई। खरीदा है तो उसको अगर आप बेचोगे तो 1 लाख 10 लाख में रिटर्न हो जाएगा सारा। आपने 30 लिया तो मीडिया साहब आप ये बताइए, किसी सम्मानित हो चाहे मीडिया क्लास की लड़की हो, किसी को 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष को जो है नहीं मदिरा सेवन करते हुए देखा या कोई सुना? नहीं, कोई वो लड़की का मर्जी था, वो उसने लड़की ने दिया। तलाक क्यों देना चाहते हो भाई मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला है, अगर यदि मेरे से जिंदगी नहीं कट रहा है, अच्छा अगर जो तुम्हारा जिंदगी कट रहा है जैसे भी, आप कटाओ और एक दूसरे को परेशान मत कीजिए। आप परेशान करोगे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है। अब तुम्हें शादी कितने दिन पहले? शादी कितने दिन पहले हुई थी? आज हो गया कम से कम 10-12 साल। बच्चे कितने हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे, 1 लड़की। अब तलाक दे रहे हो? अभी तलाक नहीं दिए हैं, अभी बातचीत अभी जो है कोर्ट से चल रहा है। अब तो कोर्ट से तो मतलब कोर्ट में पहुंच गया ना मामला? हाँ कोर्ट में पहुंच गया, अब कोर्ट में ही फैसला होगा। अच्छा। या रहेगा या तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो आपको गुजारा भत्ता महीना देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देंगे, इसमें क्या है, देना तो पड़ेगा ही। अब वही बता सकता है क्या कानून है, क्या करेगा नहीं करेगा, इसमें भी कोई पता नहीं है। झगड़ा हुआ क्यों? तलाक तक नौबत आई क्यों? बस ऐसे ही कुछ था, खर्चे के लिए। खर्चा मांग रही थी? हाँ, जहाँ 20,000 15,000 कमा रहे हैं। बात यही आती है कि व्हेन फीमेल कम्स टू द पॉइंट कि हाँ हमको भी घर चलाने के लिए 10 रुपए चाहिए, हमको घर चलाने के लिए 5 रुपए चाहिए, और ये बेसिकली अगर आप हिंदू प्रोस्पेक्टिव से माइंडसेट से इस चीज को समझेंगे, मैं हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं कर रही हूँ, एक फीमेल अगर हस्बैंड उसको 5 या 10 रुपए देता है तो वो 3 रुपए सेव करके रखती है, जिसको आप सेविंग्स अकाउंट बोला जाता है। ये इसको सेविंग्स अकाउंट बोला जाता है इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से आप कहीं शॉपिंग करना, क्या बात कर रहे हो? 10 रुपए कमाता है, 20 रुपए का शॉपिंग करता है। अच्छा, मेरा कमाई मेरी 10 रुपए 2 मिनट। हाँ भाई, वो कह रही महिला को भी ये सोचना चाहिए जितनी शोहर की कमाई है उसी हिसाब से। नहीं सकती कि कोई महिला नहीं सोच रही है। मेरी मिसेज जो है शनिवार मार्केट गई थी, मैंने 400 रुपए दिया था, वो गई सब्जी लाई मात्र 275 रुपए का, और बाकी 125 रुपए दबा के रखी थी। लेकिन मेरे बच्चे का एक दिन कोई जरूरत पड़ी तो मैंने कहा कि पैसा रुको, बोली मेरे पास 175 रुपया था, मैंने ला करके उसको दे दिया, जो है ट्रेन का जो है पास बनवाने के लिए। तो तुम दोनों के बीच में कुछ रास्ता बन नहीं रहा, मुझे लगता है। बन रहा नहीं है, अब डेट दिया है 2 महीने का, 2 महीने बाद ही कोई बात होगा। शमशाद भाई है, ये तलाक का मामला चल रहा है, तो तुम मना लो ना उसको, मना लो। मैं तो मना रहा हूँ, मैं तो मना रहा हूँ उनको भाई। मैं कह रहा हूँ जैसे भी हो आ जाओ मेरे पास, रहो, जैसे भी होता है अपना दोनों सेंटर कर दो, मगर वो होने नहीं चाहता। अब उसका मर्जी है, अब क्या करेगा नहीं करेगा भाई। इससे आगे 3 तलाक कह दिए थे। वाइफ है, आपकी वाइफ है, आपको बैठ के बात करनी चाहिए। 4 बच्चे हैं, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? उनको पढ़ाने लिखाने में ध्यान देना चाहिए। उसको मैं 10 बार समझा चुका हूँ, अपने नाते समझा चुका हूँ। अगर कोई चराता है या कोई बढ़ाता है या कोई दिमाग देता है तो उसको नुकसान है ना उसमें। आप अगर तलाक ले भी लेंगे तो उसके बाद क्या आपको फिर जीवन साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो तो जिंदगी भर पड़ेगा, जब तक जिंदगी रहेगा तो पढ़ना ही करेंगे आप। 4 बच्चे हैं आपके साथ में, कोई जीवन साथी मैं भी चाहता हूँ भाई कि अलग ना हो, जैसे भी हो अपने पास आओ, और जैसे भी मसला हल होता है उसको
हल करके अपना अब वही समझा रहे हैं शमशाद भाई कि अब कानून बदल गया है। पहले तो क्या होता था कि पहले तो छोड़ दिया जाता था, कोई गुजारा भत्ता नहीं देना है चाहे वो बालक ले जाए कहीं भी पाले। अब जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि यदि अब आप छोड़ेंगे तो बच्चों का भी और पत्नी का भी आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। दूसरी शादी का तो अब सोच विचार दिमाग से ही निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहते मुसलमानों को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा भाई, कानून सबके लिए बराबर है। मगर इसके बारे जो है कानून जो है बहुत हार्ड किया गया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि पहले मर्द का सुनता था, अब जो है ऐसा दुनिया आ गया है कि बीवी का भी सुनना पड़ेगा, बीवी के ऊपर रहेगा हमेशा पति के, क्योंकि जमाना आ गया। नहीं, ये मैं हो सकता है क्योंकि ओवैसी साहब ने मंच से कई बार बोला है कि महिलाओं को आजादी मिलती है, लेकिन शमशाद भाई कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। और मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि एक बीबी का खर्चा जो है अब तलाक दे के भी चलाना पड़ेगा, और आप दूसरा भी अगर जो इसमें विवाह करते हैं या निकाह करते हैं तो आपको दो खर्चे आपके लिए खड़े हो जाएंगे, तब आप कहाँ से कमा के लाएंगे। इसलिए बेहतर है, समझदारी है, एक जीवन साथी एक जीवन संगनी, ये आज एक संदेश निकल के आ गया है। शमशाद भाई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि जहाँ एक बीवी पत्नी का गुजारा भत्ता नहीं चलाया जा रहा था, अब वो इस विचार में पड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद में कि यदि वो 4 बच्चों का और पत्नी का गुजारा भत्ता देंगे तो दूसरा निकाह करके उसके लिए कहां से कमाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला आया है और मुझे उम्मीद है, और मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ के साथ साथ मैं श्री राम जी से आशीर्वाद मांगता हूँ शमशाद भाई के लिए कि आपका घर परिवार जल्दी बस जाए, मन मुटाव खत्म हो जाए। बस बिल्कुल सही बात, वही करो। हाँ मैडम, ये इनका भी पॉइंट वैसे था कि कई महिला परेशान भी करती हैं। और भाई थाने में अभी थाने में 90%, अभी थाने में 90% अजमेरी गेट जो है 90% लेडीज खड़ा है मर्दों के लिए। आखिर क्यों ऐसा? कानून है, ऐसा थोड़ा ना कि सबसे ज्यादा लेडीज का कानून बढ़ जाए और उसके सामने कोई उसका पोजीशन ना रहे मर्द का। आज 15-20 साल पहले कैसे था पोजीशन, आज 15-20 साल पहले पोजीशन क्या हो गया, और 30 साल जब 2030 आएगा तो और क्या होगा। अब इसी में एवरेज कीजिए, दे लेंगे आप। हाँ बोलिए, आप भी पोजीशन क्या पोजीशन बढ़ते रहेगा, लेडीज का ही पावर चलेगा, उसमें मर्द जात का कोई पावर नहीं चलेगा। लेडीज आज की डेट में, आज से आप पिछला 1-2 साल ही काउंट कर लीजिए, ज्यादा मत जाइए पीछे, 1-2 साल काउंट ही करिए। जितने भी स्कैम्स हुए हैं, लव जिहाद, दुनिया भर के जितने भी स्कैम्स हुए हैं, केरला स्टोरीज आई सारी, इसमें मेन लीड तो आदमियों का ही रहा। आदमियों ने ही बरगलाया है, जिस तरीके से फीमेल्स को यूज भी किया गया है कि तुम दूसरी फीमेल्स को बरगलाओ कि वो मॉडर्न कम्युनिटी को एक्सेप्ट करें, उसके बाद वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगी। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम और ये जो माइंड गेम खेला जाता है, वो दिया तो ब्रेन्स जो देते हैं वो आता तो ये मेल्स की तरफ से है, और अब मेल को डांट पिट रही है या पुलिस डांट रही है, मार रही है। इसके लिए फिर जब आपने कांड किया है तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई किया है। क्या शादी की है, कांड किया गया है। इनने पुलिस की जो बात बोली उस पर मैंने जवाब दिया। अब इनकी शादी नहीं चल रही है, एक ही जवाब है, 498 के बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जब दूसरे कम्युनिटी की लड़कियों को तुम खुलेआम टारगेट करते हो और आज तुम्हारे पे जाती है। मैं ये नहीं कह रहा, शमशाद भाई सही कह रहे, हमारे हिंदुओं में भी लड़कियां गलत है, ऐसा नहीं, हर कास्ट में गलत, हर धर्म में लड़कियां गलत है, केवल के भी गलत होते हैं, पुरुष नहीं गलत है, दोनों लोग गलत है, पक्ष दोनों गलत। लड़का जो गलत है, ये कहूंगी कि 90% बॉयज गलत है, बाकी कुछ 10% गर्ल्स गलत हो सकती है। आप इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट गर्ल्स को ले आइए या आप नॉन इंटेलिजेंट गर्ल्स को ले आइए, 10th फेल को ले आइए, PhD को ले आइए, IAS ऑफिसर्स को ले आइए। फीमेल्स जो रहती है वो कभी अपने घर को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करती है, कुछ ना कुछ मेल्स के थ्रू होता रहता है, कुछ ना कुछ उनको टारगेट हिट किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स ये स्टेप को उठाने के लिए प्रेरित हो जाती है या हेल्पलेस हो जाती है कि हमें को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। महिला तो घर बसाना चाहती है। किस्सा याद आ गया, छोड़ो यार, बोलना है यार। IAS ऑफिसर से किस्सा याद आ गया। टीना डाबी IAS थी और अथर आमिर खान भी IAS थे। टीना डाबी फर्स्ट टॉपर थी देश की। उन्होंने, अथर आमिर खान ने देखिए उन तक को तलाक दे दिया था। दोनों मियाँ बीबी जो है IAS थे।